जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपर टेस्ट 3 करने वाले हैं। टॉपर टेस्ट 1 भी हम लोगों ने कर लिया, टॉपर टेस्ट 2 भी हम लोगों ने कर लिया। आज हम करेंगे टॉपर टेस्ट 3। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना सही हो रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसका अर्थ क्या होता है, बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय का आय, परिवार का आय, सरकार का आय या राष्ट्र की संपूर्ण आय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की संपूर्ण आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करेगा अर्थव्यवस्था के समग्र पहलू का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, एक उपभोक्ता के व्यवहार का या एक फर्म के व्यवहार का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था के समग्र पहलू का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस बाजार में सामान्य मूल्य पाया जाता है। किस बाजार में सामान्य मूल्य पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में, एकाधिकार वाले बाजार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वाले बाजार में या अल्पाधिकार वाले बाजार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? लगान को, मजदूरी को, ब्याज को या फिर उपयुक्त में से सभी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि पूर्ति किससे जुड़ी होती है? समय की अवधि से, कीमत से या फिर ए और बी दोनों से या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पूर्ति किससे जुड़ी होती है? समय की अवधि से और कीमत से भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है संतुलन मूल्य वहाँ निर्धारित होता है जहाँ डी बड़ा हो एस से, एस बड़ा हो डी से या फिर डी और एस बराबर हो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी इक्वल टू एस के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, सरकार या परिवार, फर्म, सरकार व विदेशी क्षेत्र। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है परिवार, फर्म, सरकार व विदेशी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि जीडीपी की गणना किसे शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त कर कार का मूल्य, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपूर्ति का नियम किसे दर्शाता है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर क्या होते हैं? समान, असमान, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है आय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। कह रहा है कि दोहरी गणना से आपका क्या तात्पर्य है। दोहरी गणना से आपका क्या तात्पर्य है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु को 2 बार गिनना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। कहा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? अनेक क्रेता विक्रेता, समान उत्पाद, मुक्त प्रवेश या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि संतुलन मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? खरीदी गई मात्रा को, बेची गई मात्रा को, या फिर ए और बी दोनों। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सही जवाब है खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? हस्तांतरण भुगतान को, मजदूरी को, लगान को, या फिर ब्याज को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण भुगतान को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया कि दीर्घकाल में पूर्ति होती है किसकी? पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, लोचदार, या फिर बेलोचदार। सही जवाब हो जाएगा पूर्ण लोचदार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं टीआर का सूत्र आपको बताना है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। जीडीपी की गणना की विधियां आपको बताना है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, या फिर उपयुक्त में से सभी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। एक फर्म का संतुलन तब होता है जब एमआर और एमसी बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? आपको बतानी है। अब ये जो समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सामान्य मूल्य स्तर से, कुल रोजगार से, राष्ट्रीय आय से, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में क्या होगा? अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में क्या होगा? कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, या फिर कीमत स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी कीमत घटती है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। कहा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होगा मूल्य निर्माता, मूल्य स्वीकर्ता, मूल्य नियंत्रक, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी मूल्य स्वीकर्ता, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 में। कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख घटक क्या है? तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख घटक होगा मजदूरी, लगान, ब्याज, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कहा गया कि आपूर्ति वक्र सामान्यतः होता है, कैसा होता है आपको बतानी है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, सीधा, या फिर क्षैतिज। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कह रहा है कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में विदेशी क्षेत्र क्या दर्शाता है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए आयात और निर्यात को, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद होता है, कैसा होता है भाई? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पाद होता है वो सामान्य होता है, कैसा होता है? सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कह रहा है कि जीडीपी में किसे नहीं जोड़ा जाता? तो जीडीपी में किसको नहीं जोड़ते हैं, यह आपको बतानी है। तो जीडीपी में पेंशन को नहीं जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। कहा गया कि संतुलित कीमत पर क्या होगा? तो मांग और पूर्ति क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं मार्शल, कीन्स, रिकार्डो, या फिर स्मिथ। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो कीन्स माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 30 सवाल में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको सारा वीडियोज़ का या फिर क्लासेस का या फिर कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको वहीं पर मिलता है, वरना मिस्टेक हो जाएगा आपसे। तो सब लोग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, हमारे नंबर पे एक मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।